आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति का संसार करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति का संसार करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति का संसार करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस।
जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगे संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जितने को भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जितने को भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वादे को करता है पूरा,
ईश्वर। आइए आराधना की ओर चलते हैं। अपने आंखों बंद कर लीजिए, ताली के साथ आराधना करना। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो
प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर है, तगड़ा बना दे, भरपूर कर दे राजा, 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 भरपूर कर दे राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ उठा के, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे, प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे, प्यासे हैं हम प्यासों का, प्यासे बुझा दे, प्यासे हैं हम चश्मा बनके उछला, झरना बनके उछला, चश्मा बनके उछला, झरना बनके उछला, चश्मा बनके उछला, झरना बनके उछला, चश्मा बनके उछला, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, भूखे हैं हम भूखों का भूख मिटा दे, भूखे हैं हम भूखों का भूख
हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे अपनी सामर्थ से भर दे अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर आइए हम आराधना की ओर चलते हैं उतरा 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 रोहिपा उतरा 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 रोहिपा उतरा 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 रोहिपा उतरा आसमानी खुश से भर दे मुझको 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 एक नया दिल मिला एक नया दिल मिला एक नया दिल मिला एक नया दिल मिला उतरा 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 रूपा उतरा 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 रूपा उतरा स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान है सर्वशक्तिमान है राजाओं के राजा है प्रभुओं के प्रभु है जीवन का दाता जीवन देने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु। आपकी महानता के कारण हे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया आने पाए हर एक के चाल चलन को बदल मेरे परमेश्वर हे पिता यह अनुग्रहकारी है विलंब से क्रोध करने वाला यह ईरे है प्रभु। अपने बच्चों को शांति देने वाला परमेश्वर तू ही है हे पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र 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 दास के होठों की आपकी वेदी के द्वारा इस भाई बहन बच्चे माता पिता के कानों को छूकर अभिषिक्त कर प्रभु अभिषिक्त कर मेरे
परमेश्वर की खराबांद्रा सा खराबा सारा बारा 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 हर एक को छू मेरे परमेश्वर, हर एक के चाल चलन को बदल दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी महिमा करता हूँ, अलौकिक कार्य करने वाला, अचंभा कार्य करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य पिता तू ही है प्रभु। अपने बच्चों पे शांति और दया वचन के द्वारा देता है परमेश्वर। धन्यवाद, आमीन। जोरदार ताली हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। तो हे परमेश्वर, आपने बुलाहट दी है, इस भवन के लिए हमें चुना है। जो आप देने वाले हैं वो बहुमूल्य वचन है, जो हमारे जीवन को अच्छे मार्ग पे ले चलती है। आमीन। आइए हम निर्गमन के 20 को खोलते हैं। पवित्र शास्त्र उठाइए और निर्गमन 20 खोलिए। बानवे पृष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को आने में कष्ट नहीं हुआ ना? और कितने लोग प्रार्थना किए हैं आज के रात, शाम, सुबह, भोर? हाथ नीचे करिए। कितने लोग नहीं किए हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए बेशक। कितना हाथ मत उठाइएगा, हमेशा हाथ ऊंचा उठाइएगा। क्यों आप लोग प्रार्थना नहीं किए? हाथ नीचे करिए। कुछ कारण तो होगा प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर आपको देता है, समय देता है, 24 घंटा का समय प्रतिदिन देता है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, सब कुछ देता है, तो आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्या कारण है कि प्रार्थना नहीं करते हैं आप लोग? बताइए। कि आपको कोई दबाव देता है, या इच्छा नहीं करती, या मन नहीं करता, सो जाते हैं, या बैठते हैं प्रार्थना में तो मन नहीं लगता है? क्या कारण है आप लोगों को? या घर के परिवार लोग ताड़ना देते हैं, या कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, या आप नहीं चलना चाहते स्वयं? प्रार्थना में ढिलाई मत किया करो। उपवास कितने लोग रखते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग रखते हो। ताली बजाओ एक बार परमेश्वर के लिए। आमीन। यदि उपासना आप रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो कहते हैं परमेश्वर, हम संपूर्ण हृदय, संपूर्ण सामर्थ आपको आपके हाथों में सौंपते हैं कि आज मैंने उपवास रखा है प्रभु इस कार्य के लिए। किसी कार्य के लिए आप जब रखते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके रखते हो कि नहीं? नहीं प्रार्थना करते हो कि प्रभु आज संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आत्मा आपको सौंपते हैं कि आज दिन भर का हमारा उपवास है प्रभु, उसे संभाल के रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रखते हो कि नहीं? बोलो भाई, रखते हो कि नहीं प्रार्थना? कुछ तो कहते होंगे परमेश्वर के सामने, मैंने इसके लिए उपवास रखा है, इसके लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा, किसी के बीमारियों के लिए रखा, या मेरी रोजी रोजगार के लिए रखा। किसी कार्य के लिए आप रखते हो कि नहीं?
रखते हो कि नहीं? यदि रखते हो तो फिर क्यों प्रार्थना नहीं करते हो आप लोग? बताइए, आप लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? सब लोग हमारी तरफ देखो, उसको पीछे उठा के करो। क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? आप लोग भवन के लिए समय देते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आज क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमसे पूछा कि जितने लोग आते हैं उससे पूछो कि प्रार्थना कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं, आत्मा से नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रकार के हमारे पास जो प्रश्न है रखा गया, तो हमने बोला ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार आज जो भी वचन देंगे उसका ट्रैफिक हम देंगे, लेकिन पहले तो पूछ लो क्यों नहीं आप उपवास रखते हैं, तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्या कारण है आप लोगों का? आप परमेश्वर में नहीं बदलना चाहते हैं? नहीं चलना चाहते हैं? बोलो, चलना चाहते हैं तो प्रार्थना क्यों नहीं करते आप? अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप लोगों के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ही लोग बताइए। यदि हम कुछ करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक नहीं आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, तब तक आपकी बीमारी नहीं निकलेगी। जब वह परमेश्वर चाहेगा तभी निकलेगा। हमें तो एक अगुए बना के अपने सामने, आपके सामने प्रकट कर दिया है, हमें सिर्फ देना है, आपको लेना है, और उसकी आशीष ऊपर से आती है, उसकी कृपा और दया ऊपर से आती है, आपको मिलते हैं मेरे प्रियो। यदि मिलती है तो बहुमूल्य का जीवन मिलता है, यदि बहुमूल्य का जीवन मिलता है तो जीवन जीने के लिए मिलता है, उसमें चलने के लिए मिलता है। जिस दिन आप भवन में पैर रखते हो, उस भवन में आपको परमेश्वर ने दिया है, लेकिन विश्राम का दिन दिया है। जिस दिन भवन में पैर रखते हो, विश्राम का दिन देता है, कोई कार्य करने के लिए नहीं देता है, सिर्फ विश्राम का दिन देता है कि आप आओ और प्रार्थना करो, उपासना करो, और ज्यादा से ज्यादा जो मिलता है उसको लेकर जाओ, 6 दिन चलने की कोशिश करो उस पर। यही वचन के द्वारा समझाया जाता है आप लोगों को। तो आप लोग प्रार्थना में बहुत ढिलाई करते हैं। यदि प्रार्थना में ढिलाई करते हैं तो विपत्ति आती है कि नहीं घर पे? आती है कि नहीं? किसकी ओर से आती है? अपनी ओर से आती है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं भरे रहेंगे, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में नहीं निवास करेंगे, उसके शब्द का जो सामर्थ्य हमारे पावर नहीं बनेंगे, तब तक हमारे जीवन में कैसे विपत्तियां निकलेंगी? वो तो विपत्तियां आई थोड़ी, और हो सकता है ज्यादा भी विपत्तियां आ सकती है, लेकिन विपत्तियों को टालने के लिए हमारे पास तो परमेश्वर का शब्द रहना चाहिए, वचन रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए हमें। पवित्र आत्मा के परमेश्वर ने ऐसे थोड़ी कह दिया कि पवित्र आत्मा और आग से तुम बत्तीसवां पाओ। वह गया कह के कि तुम आने वाले समय पवित्र आत्मा और आग से बत्तीसवां पाओगे, भर जाओगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ का जो आग रहता है, जो सामर्थ्य रहता है, जो पावर रहता है, हमें आग की तरह एकदम पवित्र बनाता है। वह परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए पवित्र आत्मा देता है कि उस आग की भट्टियों में तुम्हें डाला जाए और पवित्र किया जाए, ताकि तुम भी पवित्र बनो उस वचन से। तब जाके परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन को पावरफुल करता है। यदि पावरफुल करता है तब आप उपवास रखते हो। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि अपने गरीबी की श्राप निकालने के लिए, घर से बाहर करने के लिए प्रभु हम उपासना करें या उपवास रखें। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हे पवित्र आत्मा, आज के दिन मुझे कुछ भी खाना नहीं है, जिसको खाना भोजन खाना ही नहीं है, शरीर को कुछ देना ही नहीं है, आत्मा से तैयार होना है, उसको काम करने की जरूरत है। बाइबल बताती है? नहीं बताती। बाइबल जब कहती है यदि तुम खा नहीं सकते हो तो किसके लिए कार्य करोगे? जब उपवास रखते हो तो तुम्हें भोजन ही नहीं चाहिए, तो किसके लिए काम करते हो? वह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। यदि हम पवित्र शास्त्र के करीब जाएंगे तो उसमें ये नहीं लिखा है कि तुम उपवास करो और सारे काम करो। अपने घर के हर एक भाइयों से, हर एक बच्चों से
उसको हमेशा दौड़ा दौड़ा के काम करो कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। हम उपवास है तो काम नहीं करा सकते। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, हमें वचन की आवश्यकता है जो हमें पावरफुल बना सकता है परमेश्वर के जैसा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी हम पावरफुल बन सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ रहे तभी हम पावरफुल बन सकते हैं, नहीं। परमेश्वर अकेले के लिए दिया है। जाओ कोठरी में, बंद हो जाओ, दरवाजा बंद करो, अंधेरे में प्रार्थना करो, उसमें परमेश्वर उजाला देगा। बोलता है परमेश्वर, तुम अंधेरे में हो तो मैं तुम्हें दोपहर के शस्त्र का उजाला दूंगा। सुबह का नहीं, दोपहर के शस्त्र का जो उजाला होता है वह उजाला मैं तुम्हें दूंगा। और आपके लिए वह उजाला देता है परमेश्वर। यदि उजाला देता है तो उजाले के लिए प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर, मैं प्रतिदिन चाहता हूं कि तेरे वे पिता महिमा के वस्त्र में हम उजाले में रहें। जब उजाले में रहेंगे तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तभी आपका उपवास परमेश्वर के करीब जाएगा। नहीं तो आप उपवास रखते हो तो उपवास का कोई मतलब नहीं रहता। आप प्रतिदिन रखो लेकिन प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर के सामने अगर करीब नहीं जाएंगे तो कैसे उपवास सुनेगा। किसी किसी की कार्य करने के लिए हम घर का एक भी कार्य नहीं सुनते हैं तो वह हमारा सुनेगा क्या? नहीं सुन सकता। घर का कार्य करने के लिए अगर बार बार लोग आपको काम करने के लिए बोलते हैं तो आप बोलोगे मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो क्या आप बोलोगे तो आपका काम करेगा क्या? कोई नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर ने 10 काम आपका करता है तो आपको एक ही काम तो देता है प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। जितनी बार आप प्रार्थना करेंगे, जितनी बार आप धन्यवाद देंगे, उस प्रार्थना को मैं ऊपर तक सुना करूंगा। यानी ऊपर तक वह आवाज जाती रहती है और उस आवाज को परमेश्वर सुनता है, तब आपको आशीष देता है। यदि हम स्तुति करते हैं तो ऊपर तक आवाज जाती है, तब नीचे आशीष आती है, तब उसकी कृपा होती है, तब उसका अनुग्रह होता है, तब हमारे ऊपर दया होती है। पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे ऊपर देता है परमेश्वर। तो उसे हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। अब परमेश्वर को हम समय नहीं देंगे, एक बार भी अच्छे से समय नहीं देंगे तो कैसे परमेश्वर सुने? नहीं सुन सकता। सबसे ज्यादा परमेश्वर के अधिकार में हम जब रहेंगे तो हर एक के अधिकार हम सुन सकते हैं, हर एक के अधिकार हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के अधिकार में रहे तो हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 20 और वचन 6। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर कह रहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर मैं हजारों गुना करुणा करने वाला हूं। जितनी बार वह पुकारेगा मैं उतनी बार उस पर दया करूंगा। जितनी बार मेरे सामने घुटने टेकेगा, जितनी बार मेरे सामने प्रार्थना करेगा, उस पर क्या करूंगा? मैं करुणा करूंगा, यानी दया करूंगा उस पर। आगे लिखा है परमेश्वर, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना। किस में न लेना? व्यर्थ में। वचन बहुत परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, आप अच्छे से ग्रहण करो। परमेश्वर कह रहा है तुम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम न लेना। किस में न लेना? व्यर्थ में। हम जब प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो प्रार्थना के समय हमारा मन कहाँ रहता है? भटकता है। क्या परमेश्वर के करीब रहता है? नहीं रहता। परमेश्वर के करीब रहता है? नहीं रहता। यदि परमेश्वर के करीब हम रहेंगे तब उसका नाम लेंगे तो व्यर्थ में नहीं रहेगा, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये नहीं कि किसी के सामने हम परमेश्वर के नाम ले लें, वह ग्रहण नहीं करें, इसको नहीं।
जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने तो हमारे मन न भटके परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है, हम उसकी सुनेंगे। जब नाम लेंगे तो व्यर्थ में नहीं लेंगे, जब लेंगे तो परमेश्वर उसमें हमें आनंदित करेगा और आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यदि हम व्यर्थ में नाम लेते हैं परमेश्वर का तो परमेश्वर कहता है उसको मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। जब हम व्यर्थ में नाम लेंगे कि प्रभु मेरे कार्य को करते, हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, उपवास रखे हैं, उपवास के समय पूरा दिन परमेश्वर को देते ही नहीं है। जितना परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, प्रेम किया है आपसे, तो आपको क्या दिया? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, वह व्यर्थ में नाम न ले। यदि मुझसे तुम प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो उपासना जब करते हो तो क्या करते हो? परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे मन न भटके, आत्मा से तैयार हो जाओ, क्योंकि आत्मा को तैयार करना है। यदि हम आत्मा को तैयार करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें निर्दोष न ठहराऊंगा। यदि जब हम व्यर्थ में नाम लेते हैं तब परमेश्वर दोषी ठहराता है। यदि व्यर्थ में नाम लेते हैं तो वह दोषी ठहराता है कि तू मेरे करीब नहीं आता, मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, फालतू का होठों से नाम लेता है, मन कहीं और रहता है। होठों से तो नाम लेता है, प्रभु 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 करते रहता है और नाम कहीं और रहता है। यीशु मसीह ने अंजीर के पास गए और उन्होंने एक शब्द उनसे कहा कि इसमें फल नहीं, ये पेड़ सूख जाए। उसके पास गए और देखे उसमें फल नहीं था, सिर्फ पत्ते थे। क्या थे उसमें? सिर्फ पत्ते थे। जोर से बोलो, क्या थे उसमें? पत्ते थे, और सूखे पत्ते थे। कैसा पत्ता था? हरा पत्ता था। यदि हरा पत्ता था तो उसमें फल नहीं था। प्रतिदिन हम परमेश्वर के सामने रहते हैं, मन कहीं और रहता है, मुख से प्रभु प्रभु करते हैं, हालेलुया हालेलुया करते हैं, आमीन बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन व्यर्थ में हमारा चला जाता है। सिर्फ हम हरे भरे होते हैं लेकिन फल हमारा आता नहीं। फल क्या होता है? हमारा आता नहीं। जब यीशु मसीह आएगा तो फल उसको चाहिए। जब पवित्र आत्मा आती है तो वह देखता है कि आत्मा से आप तैयार हो। जब आत्मा से आप तैयार हो तो उसमें फल की आवश्यकता रहती है। एक बार हम मेहमान के घर जाते हैं और मेहमान हमारे घर आता है, तो मेहमान ये देखने आता है कि मैंने इसकी सेवा की, इसने मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। हम तो किसी के घर पे चले जाते हैं, हमारी सेवा सब लोग करते हैं। अब हमारे घर पे कोई आएगा तो हमारी कैसी सेवा रहेगी? वो तो वही बता सकता है कि सेवा अच्छी है या नहीं है। ऐसे वह परमेश्वर है, जब आएगा तो देखेगा कि नहीं, मुझसे लोग प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसा मैंने उनके साथ किया वैसा मुझ में भी प्रेम करते हैं और आत्मा से तैयार है, प्रभु प्रभु नहीं करते हैं, मन को एकत्रित करते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं और आत्मा को तैयार रखते हैं, व्यर्थ में नाम नहीं लेते। आप जाते हो यहाँ से 6 दिन अपना कार्य में लग जाते हो, परमेश्वर के जो आज्ञा मिलते हैं वचन के द्वारा चलते नहीं हो। यदि चलते नहीं हो तो व्यर्थ में सब चला जाता है। हरे भरे होते हो, फिर चले जाते हो पेड़ की तरह, सूख जाते हो सूखे पेड़ की तरह। फिर आते हो हालेलुया करते हो, फिर दिन भर में आप हरे हो जाते हो, फल तो लगता नहीं। आत्मा तो तैयार होती नहीं। जिस धन को परमेश्वर चाहता है वह आत्मा तैयार होती नहीं। तो कैसे परमेश्वर उसमें बढ़ाएगा? कैसे पावरफुल करेगा सामर्थ को देकर? कैसे आपका उपवास सुनेगा? कैसे आपको दुगनी आशीष रोजी रोजगार पे देगा? कैसे आपको कर्जदारों से आजाद करेगा? कैसे आपके बुरे मार्ग को दूर करेगा? जिस चीज की धन की आवश्यकता है आत्मा के द्वारा तैयार होने के लिए, कैसे बेटे बेटियां प्रकट करेगा आपके जीवन में? कैसे आपके अंधे की आंखें खोलेगा? कैसे आपकी आपकी आंखें की रोशनी बढ़ेगी? कैसे आपकी जो कान बहरे हैं कैसे वह सुनेगा? जब उसमें फल तैयार रहेगा तो उस फल को खाने के लिए आएगा तो बोलेगा परमेश्वर यह धन सबसे अच्छा है, इसमें मैं फलवंत करूंगा। आमीन, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो व्यर्थ में न लें।
जब भी लेते हैं तो आत्मा से ले, ताकि हमें आत्मा की जरूरत है। उस परमेश्वर को आप आत्मा की जरूरत है। वह हमेशा कहता है किसी जात किसी धर्म के हो उससे लेना देना नहीं। जब भवन में आते हो तो मेरी देह के हो, सिर्फ एक मसीह की देह के हो। तुम में कोई निष्कपट पाप नहीं है, तुम में कोई वो जातिवाद नहीं है। सिर्फ तुम आते हो भवन के लिए कि यीशु मसीह के पास, यानी एक देह में जुड़ने के लिए। कुछ भी पाप संसार का नहीं रहता है, कुछ भी धर्म नहीं रहता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, गोसाई हो, कसाई हो, जैन हो, मुसलमान हो, किसी जात किसी धर्म के आप हो, उससे लेना देना उसको नहीं है। कौन सी नौकरी करते हो, कौन से धंधे करते हो, कौन से बिजनेस करते हो, क्या करते हो, उससे भी लेना देना नहीं है। आप पत्नी को मानते हो, प्यार करते हो कि नहीं करते हो, माता पिता का आदर करते हो कि नहीं करते हो, उससे भी लेना देना नहीं। आप दशा मांस देते हो कि नहीं देते हो, प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो, उससे भी लेना देना नहीं है। कुछ भी आप संसार के लिए करते हो, जब वह आएगा न्याय करने के लिए तो वह आप आत्मा को जानता है, जो वह आत्मा आपके शरीर के अंदर महिमा का पावर दिया है। आमीन, हालेलुया। जो महिमा का पावर दिया, पहना दिया उस शरीर में, उसी को चाहिए, उसी धन को चाहिए, उसी को फलवंत होने के लिए चाहिए। वही जब फलवंत होगा तब आपको पावरफुल करेगा परमेश्वर। तब आप व्यर्थ में नाम नहीं लेंगे, आत्मा से तैयार रहेंगे, तब उसमें फलवंत होंगे। तब आपके शरीर की हर एक बीमारियां अपने आप निकलती चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर को विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। क्या कहता है परमेश्वर? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन क्या है? यहोवा के लिए विश्राम दिन है, यानी आपके लिए विश्राम दिन है। आप उसकी समानता के हो, स्वरूप के हो, परमेश्वर के। विश्राम देने के लिए आपको भवन बनाया है परमेश्वर, आपको दिया है। इसमें जब आते हो तो आप शांति पाते हो, आनंदित होते हो, बहुत मगन होते हो, सब कुछ भूल जाते हो। जो आपका उपवास है पूरा खंडित नहीं होता, पूरा परमेश्वर में भरपूर समय देता है। तो विश्राम दिन को जब यहोवा मांगा कि 7वें दिन विश्राम का दिन है, तो उसी विश्राम को आपके लिए ठहराया है परमेश्वर ने। आमीन, ताली बजाएं। आमीन। आगे लिखा है परमेश्वर उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। बोलता है जब तू प्रार्थना करे तो वहां किसी को मत जो और किसी से कार्य मत करा। जब हम प्रार्थना में बैठते तो प्रार्थना में उठकर अपने कार्य को नहीं करा सकते, क्योंकि हम महिमा के शरीर में बैठे, विश्राम के दिन में बैठे। कोई कार्य हम किसी से नहीं करा सकते। कोई यदि परदेसी आपके घर पे है तो हम भी नहीं कार्य कर सकते हैं कि नहीं बोल दिए कि नहीं तुम एक कार्य करके रखो। इसमें बैठे हो और परमेश्वर के लिए आप सेवा टाल करते हो, परमेश्वर के लिए कार्य करते हो, तो विश्राम के दिन में जो परमेश्वर मांगता है अपनी उपस्थिति के लिए वही कार्य कर सकते हो। आप इसमें ये महसूस मत किया करो हमेशा प्रार्थना कि मेरे बेटे बेटियां सुनते नहीं, मानते नहीं है, मेरे पति नहीं मानते। वो परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थिति रखा करो कि प्रभु मैं समझा समझा कर सचेत कर करके थक गया हूँ प्रभु, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। जब हमेशा उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो सारे कटोरे को पी लेंगे। जो सारा कटोरा है पाप का उसको पी लेंगे और निर्बल बनेंगे, नम्र बनेंगे, तो परमेश्वर के जैसा आप कार्य कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्राम दिन के लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं दिया। विश्राम दिन में सिर्फ आप प्रार्थना कर सकते हैं। विश्राम दिन में आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को तैयार कर सकते हैं। तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। आमीन, हालेलुया। लिखा है और 6 दिन
में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। किसको पवित्र ठहराया? आपको पवित्र ठहराया। मिस्र देश के जितने भी छुड़ाने वाले थे, जितने भी सब लोग आए, परमेश्वर ने उनके लिए विश्राम दिन ठहराया। वह आप हो। आपको हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या, हर गुलामियों से परमेश्वर ने आजाद किया, दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद किया और पवित्र किया। आपको पवित्र ठहराया कि आप भवन में पवित्र ठहरो। अब क्या हो? भवन में पवित्र ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन कोई भी हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर के लिए जो समय देते हैं उसमें हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं। यदि आपको काम करना है तो सुबह उठो, एकदम सुबह उठो, किसी के चेहरे को मत देखो, जल्द से अपना कार्य कर लो, सब अधिकार पूरा कर लो कि सुबह होते होते फिर उसके बाद कोठरी बंद करो, दरवाजा बंद करो, घर में हो जाओ। यदि आपको आना है तो चुपचाप वहां से निकलो, घर से चुपचाप अपना मुंडी नीचे किए, सीधा मार्ग होना चाहिए हमारा, ना दाहिने ना बाएं। कौन चिल्लाता है, कौन गिरता है, किसका एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा हमें भवन की तरफ जाना जिसमें विश्राम मिलता है। उसको हम सिर्फ प्रार्थना करते आते रहना है हमें कि नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको हमें कैंसिल करना है। यदि हम देखें किसी को यदि एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य को लिए हैं, पावर को लिए हैं, तो उसे कैंसिल कर सकते कि हे परमेश्वर, आज इस भाई को जो दुख मिला है प्रभु, हम चाहते हैं इसकी टूटी फूटी हड्डियां जुड़ जाए प्रभु। आज से यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहा है, इस एक्सीडेंटल आत्माओं को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ कि दोबारा ऐसा न होने पाए। आमीन, हालेलुया। जब हम पावरफुल रहेंगे, एकदम सीधा हमारा मार्ग रहेगा, तो हम कैंसिल कर देंगे तो वो भी चंगा हो जाएगा। जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको दर्द पीड़ा हुआ है, जिसको जख्म लगा है, वो भी अच्छा हो जाएगा। और आने वाला जो समय रहेगा, आने वाला दिन रहेगा, उसमें अच्छे से अच्छे दिन आपके बीतेंगे। और वहां से जो भी गुजरेगा अच्छा से अच्छा होकर गुजरेगा, क्योंकि उसमें अधिकार आप पा चुके हैं। हर एक रास्ते पर आप अधिकार पा चुके हैं, जहां से गुजरो उस रास्ते को अधिकार दो। प्रभु, जब मैं चाहता हूं कि जहां से मैं आता हूं अपने घर से लेकर भवन तक, प्रभु जितने भी रास्ते हैं प्रभु, सबको मैं हे परमेश्वर तेरी बदुआई में देता हूं, तेरे अधिकार में देता हूं कि प्रभु आज से कोई जहां ये जो अकाल मृत्यु हुई है प्रभु, जितने भी लोग परेशान करते हैं प्रभु, आज से मैं प्रभु उन सब आत्माओं को प्रभु तेरे अधलोक की धरती में, नरक कुंड में मैं डालता हूं, ताकि हे पिता सारे रास्ते खाली रहे प्रभु, तेरे बेटे बेटियां आने जाने पाए प्रभु। तो स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए यशायाह 58 का खोलिए। आठ सौ 78 पृष्ठ है। यशायाह 58 का 2 वचन देखते हैं हम लोग। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। परमेश्वर के वचन कर रहे हैं कि वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी इच्छा को जानने की गति यानी बहुत तेज से रखते हैं कि मैं परमेश्वर में आता जाता हूं और परमेश्वर के सब कार्यों को पहले से जान जाऊं। प्रार्थना नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उपवास तो रखते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की जो आज्ञा मानने के योग्य है वो नहीं करेंगे। खाली आएंगे और इधर उधर ताकेंगे, देखेंगे, उनका मन कहीं और रहता है। खाली परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की कोशिश करेंगे, कैसे पवित्र आत्माएं आती है, कैसे क्या करती है, हर एक दूसरे से पूछेंगे, पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। कोई ऐसा परमेश्वर का जो कार्य है उस कार्य को नहीं करेंगे, लेकिन किसी से न किसी से पूछते रहेंगे कि हम क्या करें, कि इस कार्य को करें या न करें। पवित्र शास्त्र हर कार्यों के लिए हमें बता दिया कि तुम्हारे सीधे मार्ग होना चाहिए, तुम्हारे मार्ग जो है सीधे होना चाहिए, उसमें कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग नहीं होना चाहिए। अब पवित्र शास्त्र उठाओ, उसे पढ़ो और वचन हमें सीधा मार्ग बताएगी। जैसा आप चाहते हो वैसा प्रभु से मांगो, और जब वचन आप खोलेंगे
पवित्र शास्त्र खोलेंगे तो उसमें वचन आपको रखा रहेगा। जैसा आप चाहेंगे कि नहीं हमें ऐसा वचन चाहिए, वैसा वचन आपको देगा। जब आप खोलेंगे पन्ने को तुरंत आपको देगा। नहीं, ये वचन हमारे लिए सीधा मार्ग करने के लिए। हम कैसे रहे कैसे नहीं रहे इस संसार में, यदि प्रतिदिन हमें बुरे मार्ग से दूर होना है, दूर होना है, दूर होना है, प्रतिदिन हमें पाप से दूर होना है, दूर होना है, दूर होना है, प्रतिदिन हम चाहते हैं कि पाप से हम दूर हो जाए, हमारे मन न भटके, बोझपन न हो जाए, कोई भारी पर दुष्ट आत्मा न कर दे, सर का हमारे बोझ पर न बन जाए, हमारे सर में दर्द न उठे। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? पवित्र शास्त्र को उठाना और वचन को पढ़ना, अपने शरीर को देहधारी बनाना है। तब हमें महसूस होगा कि नहीं, हमारे परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना के अधिकार से तुम अपने मार्ग सीधे करो। अपने मार्ग क्या है? सीधे करो। टेढ़े मेढ़े मार्ग, यानी हमें टेढ़े मेढ़े मार्ग में नहीं जाना, सिर्फ सीधे हमारे हमेशा मार्ग रहना चाहिए। हमारे जो मार्ग है हमेशा, यदि हम सीधे नहीं करेंगे तो कैसे अपने दिन को बदलेंगे, कैसे अपने मार्ग को बदलेंगे? हमें जरूरत है, उस आत्मा की जरूरत है जो आत्मा ने हमें पहना के रखा है। परमेश्वर जिस आत्मा को हमें पहना के रखा है उसे हमें महसूस करना है। आखिर में सेवा टहल करने वाली सहायक की आत्मा भेजा है परमेश्वर, और भेजा है तो वह सहायक की आत्मा है कहाँ? जो मेरे साथ नहीं आती, मुझे दिखती नहीं, वह कैसी है? परमेश्वर से कभी आपने बातें किया? जो सहायक की आत्मा आपने दिया प्रभु, कि मैं एक सहायक की आत्मा देता हूं, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। जो सहायक की आत्मा आपने भेजा, प्रभु से कभी आपने बातें किया कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तुझसे प्रेम करूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करूं? तो विश्राम दिन में परमेश्वर कोई कार्य करने के लिए नहीं दिया है। प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरे विश्राम दिन के लिए परमेश्वर पूरा समय दो, पूरा दिन दो। यदि पूरा दिन देने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है तो फिर आप दो उसको, और उससे कहो कि हे परमेश्वर, जो सहायक का जो स्वर्गदूत है, जो हमारे साथ साथ हमारी सेवा टहल करता है, विश्राम के दिन के लिए हमेशा के लिए मेरा सेवा टहल करता है, वह स्वर्गदूत मेरे सामने दिखाई दे। जब हम पवित्र ठहराए जाएंगे तब वह स्वर्गदूत हमें दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत दिनों से प्रार्थना किया, हमेशा प्रार्थना करते 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 जब ये रविवार बीता, जिस दिन परमेश्वर ने प्रार्थना दिया था, पवित्र आत्मा की ओर से मिला था, उस दिन हमने अपने स्वर्गदूत को देखा। सारा जितना भी कार्य था, जब हमने प्रार्थना किया सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कार्य नहीं निपटा तब तक वह स्वर्गदूत हर एक हाथों के, जो कोई हाथ लगाता था वहां हाथ लगा लगा के सारा कार्य किया उसने। और एक बार भी अपने जितने भी वॉलेंटियर थे सबको डांटा कि सबकी मैं सुध लेता हूं। सब लोग जैसे थे लटके थे, सब लोग टाइट हो गए ऐसे पकड़ने के लिए। उसने डांटा था, तब मैंने जाना कि नहीं, स्वर्गदूत डांट कर जैसे अपने सीधा मार्ग रहता है वैसे दूसरों को भी सीधा मार्ग करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सीधा मार्ग बनाता है आपके लिए, सीधा ही मार्ग खोलता है कि आप स्वर्ग के ही अधीन रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं। प्रतिदिन जानने की इच्छा रखते हैं। आप सोचोगे कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं हमसे। अपने आप को ज्ञानी न बनो। परमेश्वर कहता है तुम ज्ञान से मत बन जाओ कि ज्ञान से घमंड, मेरे पास ज्ञान है मैं इसे दे दूं। उसे बताओ कि तुम पवित्र शास्त्र और प्रार्थना करो और परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ो, सब कुछ उसमें दिया है। जब प्रार्थना करेंगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमें क्या करना है। वह खुद ही आए भर भर के आप प्रार्थना करेंगे। जो आपका सहायक की आत्मा है वह आपके साथ साथ सेवा टहल करेगी, आपके कार्यों में आगे बढ़ाएगी। आप जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो वह कहता है कि तुम पहाड़ पहाड़ियां टीले बन जाए, सब कुछ बन जाए, उस पर से मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा और मार्ग सुधारूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला
वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने के करीब आने के लिए कोशिश करते हैं। उनसे हमेशा कहा करो कि तुम उपवास रखते हो, उपवास के दिन तुम्हारा पूरा दिन परमेश्वर का होना चाहिए। तो परमेश्वर से मांगो। किसके लिए उपवास रखते हो? उपासना किसके लिए रखे हो? परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर, हमने दिन भर आत्मा आपको सौंपा, हम किसी मनुष्य का सहारा क्यों ले? किसी भी मनुष्य का हम सहारा क्यों ले? परमेश्वर, उपवास तो मैंने तेरे नाम से रखा, सब कुछ मार्ग तू निकालता है, उससे पूछो वह मेरे जीवन के लिए क्या करना चाहता है। जिसके लिए हमने रखा है उपवास, वह मेरा पूरा होगा कि नहीं दिन भर में, उससे हमेशा मांगा करो। हर कार्य के लिए प्रार्थना करो तो हमेशा उसके सामने रख दिया करो कि मेरी ये समस्या है। यदि समस्या आपकी तुरंत हो गई तब भी ठीक है, यदि लेट हो गई तब भी ठीक है, यदि कुछ दिन के बाद हुई तब भी ठीक है, यदि 2-4 साल के बाद हुई तब भी ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट है। आमीन। हालेलुया। वह कहता है मैं विलंब से क्रोध करने वाला, यानी बहुत देर से यदि आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो आपकी आशीष यदि बहुत देर से आती है तो आप अपने आप को समझो कि कभी तो परमेश्वर ने अपने जीवन के लिए मुझे कभी तो कराया, हमें अच्छा तो बनाया, कभी तो मुझे चुना, कभी तो मेरे मार्ग के लिए अच्छा बनाया। कभी अपने आप को महसूस किया करो कि मैं इतना पापी इंसान था, इस संसार में सबसे बड़ा पापी इंसान था, कभी तो मेरे पापों को परमेश्वर ने दूर किया, अपना मुंह हमारे तरफ से फेरा नहीं। हमेशा महसूस किया करो। जहां लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। परमेश्वर के सामने प्रतिदिन कोई दुख तकलीफ समस्या आएगा या कार्य नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना परमेश्वर के राज्य को नहीं तैयार कर सकते। हम प्रार्थना करें परमेश्वर एक दिन मुझे देगा, आशीष तो देगा, लेकिन उपवास करते हैं फिर उसके बाद दूसरे दिन काम नहीं होता है तो परमेश्वर से पूछते हैं हमने उपवास रखा लेकिन परमेश्वर हमारी सुध क्यों नहीं ली। हमने हमारे दुख के ऊपर हमारे समस्या जीवन में आए, प्रभु हमारे रोजी रोजगार नहीं चले, हमें नौकरी नहीं मिली प्रभु, हम पढ़ाई लिखाई में गिर गए प्रभु, हमने उपवास रखा लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई, हमारे कार्य में सुनवाई क्यों नहीं हुई प्रभु। हमने तो दिन भर उपवास रखा आपके लिए, लेकिन कभी ये सोचा कि हमने उपवास रखा तो क्या परमेश्वर को भरपूर हमने समय दिया? नहीं दिया। कोई कहते कि नहीं उपवास में हमने भरपूर परमेश्वर को समय दिया है, कोई नहीं देता। जिस दिन हमारा उपवास रखता है वह परमेश्वर का पावरफुल होने के लिए देता है। उपवास में क्या करते हैं, हमारे शरीर को हम भोजन नहीं देते, उसको निर्बल करते हैं। मन हमारे जो है भटकते हैं उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं संसार की सारी अभिलाषाओं के लिए, सिर्फ आत्मा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जो आप आत्मा दिया है परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। परमेश्वर कह रहा है उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। कौन सी इच्छा पूरी करते हो? अपनी इच्छा। बोलो हे परमेश्वर, हमने अपनी इच्छा पूरी हर दिन किया। उपवास के दिन में जो तुमने विश्राम का दिन ठहराया, हमने उससे प्रेम नहीं किया प्रभु, तेरी आज्ञाओं को टाल दिया। आमीन। हालेलुया। हम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते। उपवास परमेश्वर रखा था, उसने अपनी इच्छा नहीं पूरी की, परमेश्वर की इच्छा पूरी की। 40 दिन दयावान में रहा, उसने अपनी इच्छा पूरी की। एस्तेर ने 3 दिन लगातार उपवास रखा, अपनी इच्छा नहीं पूरी की, परमेश्वर की इच्छा पूरी की। रूत ने उपवास रखा कि परमेश्वर
नाओमी के वंशज नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि तेरे वंशज से मिले। उसने भी उपवास रखा, परमेश्वर की इच्छा पूरी की। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने अपना सब कुछ कर दिया, उसने भी रखा, उसने भी परमेश्वर की इच्छा पूरी की। दानियल ने 23 वर्ष तपस्या की प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने, 23 वर्ष प्रार्थना किया, उसने भी उपवास रखा, लेकिन परमेश्वर की हमेशा इच्छा पूरी की। उसने तो कुड़कुड़ाया नहीं। हागै ने प्रार्थना किया, उपवास रखा, सब लोग जितने भी नबी थे सब लोगों ने कुछ न कुछ उपवास रख के किया, भूखे रहे, फिर भी परमेश्वर को नहीं कुड़कुड़ाए, उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। सब लोगों ने पूरा जितना भी था सब लोगों ने किया। पौलुस ने मेहनत किया, उसने भी उपवास रखा, उसने भी सारा कार्य किया, लेकिन परमेश्वर को कभी कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी की। 3 दिन तक उपवास रखा उसने, जब उसकी आंखें अंधी थी तो फिर भी उसने भी कुड़कुड़ाया नहीं कि जैसे परमेश्वर ने मेरी जब तक आंखें नहीं खोलेगा तब तक मैं एक भी अन्न अपने शरीर के अंदर नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उसने भी 3 दिन अपना पूरा जीवन परमेश्वर को व्यतीत कर दिया। क्या पावरफुल नहीं हुआ? जिसने भी परमेश्वर की प्रार्थना की, जितने भी मेहनत लोगों ने किया, सब लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा उठाया, सब लोगों को पावरफुल बनाया। सब अंधे बहरे लंगड़े लूजे जितने भी मुर्दे थे सब लोग जिंदे होते थे। कैसे? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करते थे। आप लोगों को परमेश्वर दिया है, आप भी इच्छा पूरी कर सकते हो। यदि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानने की इच्छा है, नहीं पूरी कर सकते हो, तो फिर कैसे आशीष ठहरेगी? उपवास के दिन अपना कार्य न करो। जो उपवास का दिन रहता है तो ये समझ जाओ आज मेरा विश्राम का दिन है। जब मैं अपने शरीर के लिए भोजन नहीं देता हूं तो मुझे परमेश्वर के लिए देना है, मुझे आत्मा तैयार करना है। ना मैं खाऊंगा ना काम करूंगा। आमीन। और लिखा है परमेश्वर अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जिस दिन उपवास रहता है उस दिन कोई न कोई क्रोध दिलाता है। क्या करता है? कोई न कोई क्रोध दिलाता है। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। क्या कर रहा है? तुम घूंसे मारते हो और लड़ते हो, झगड़ते हो, सब कुछ करते हो। जिस दिन उपवास रहता है, कभी आपके बच्चे हैं, कभी आपके बच्चे यदि आए कुछ काम के लिए, नहीं मां मुझे दो, नहीं पापा मुझे दो, तो आप उपवास रखें। उस दिन कभी कभी यदि बच्चा ज्यादा दुष्ट आत्मा घुस के काम करती है तो उस दिन ईर्ष्या कर देते हो, या कोई भी आपके दुश्मन है या कोई भी कार्य करने के लिए आता है तो आप उपवास के दिन हो तो उसमें ईर्ष्या कर देते हो, यानी अपने आप में घुसे मारते रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, अपने अपने हड्डी से अपने आप में ही हमेशा पाप करते हो। परमेश्वर ने कहा सुनो, आजकल उपवास तुम ऐसे ही करते हो। जब अपने आप को जिस दिन उपवास रखे उस दिन हमेशा उल्टे सीधे काम करोगे, क्रोध करोगे, ईर्ष्या करोगे, झूठ बोल दोगे कभी कभी, ऐसे उपवास क्या परमेश्वर के ऊपर आशीष आएगी? ऊपर से परमेश्वर की आशीष आएगी? नहीं आ सकती। ध्यान से एक बात सुनो, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या है? फल। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे उपवास का फल, जिससे वह फलवंत करना चाहता है, वह फल बोलता है तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई जाएगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। जब एक भी पाप आपने कर दिया तो फिर कैसे प्रार्थना करोगे तो ऊपर जाएगी आशीष? ऊपर से कैसे आशीष आएगी? हमारे सब काम व्यर्थ हैं। शारीरिक उन्नति तैयार है लेकिन आत्मिक उन्नति क्यों नहीं तैयार?
क्योंकि परमेश्वर की से हम प्रेम नहीं करते और परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। तो हे परमेश्वर, आज से जो मुझे जीवन मिला है, 6 दिन हम अपने कार्य में लगेंगे और तेरे वचन के द्वारा आज्ञाओं का पालन करेंगे। हे परमेश्वर, जो हम लोगों ने उपवास रखते हैं, परमेश्वर निश्चित है कि प्रतिदिन मुझे बचाएगा। आमीन। जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम उपवास रखते हो, क्या तुम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हो? पहले तो हत्या कर लेते हो, फिर उसके सामने कहते हो कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। पहले तो दीन नहीं हुए, फिर परमेश्वर के सामने जाओगे क्रोध करके, फिर उसके सामने जब घुटने टेकोगे तो दीन बनोगे। कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा? कैसे आपकी सुनवाई करेगा? कैसे वह प्रसन्न होगा? कैसे आपकी दाखलता की बारी फलेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दीन करते हो? क्या तुमने ऐसा कार्य किया? एक भी कार्य नहीं किया जैसा मैं चाहता हूं। क्या तुमने टाट बिछाया? क्या तुमने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने बिछाया? अपने हृदय को कि भरपूर मैं खोल के रखता हूं अपने हृदय को, प्रभु मैं बिछा देता हूं, इसमें आके तू प्रवेश हो, इस द्वार के भीतर आके फलवंत कर। क्या आपने महिमा की शरीर को ओढ़ा, तोड़ने के समय क्या आपने पाप किया तो उसको हटा दिया, उसको ओढ़कर रखा उस टाट को? महिमा के सामर्थ को आपने जब पहना तो उसको निकालकर फेंक दिया, आपने ईर्ष्या किया? जो परमेश्वर का जो राख है, जो वचन है, उस पर क्या आपने चले? क्या वचन बोलकर परमेश्वर को रखे कि परमेश्वर तूने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा? क्या आपने हे परमेश्वर सर्वदा मेरे संग संग चले, मेरी रक्षा किए? आपने ऐसा वचन रखा राख के समान बिछाकर? नहीं रखे। कुछ भी परमेश्वर का जो वचन है आपने कुछ भी नहीं किया। जहां लिखा है परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने के लिए दिन अपने आप को कहते हो कि मैंने आज का दिन परमेश्वर के सामने ऐसे रख दिया है, एक भी कार्य नहीं करते हो। वह कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करके कर देना। कहता है जो मैंने जुआ तुम्हें दिया था विश्राम के दिन लेकर चलने के लिए, सारा जो विश्राम का दिन था तुमने टाल दिया और सारे बोझ को क्या किया? उठा लिया। सारे अंधेर को उठा लिया, सारे जुए को अपने कांधे पे रख लिया, सारे बोझ को। किसी को ताड़ना दिए, किसी घर परिवार से लड़ाई झगड़े कर लिए, किसी को कुड़कुड़ा दिए, किसी के प्रति ईर्ष्या कर लिए, बहुत सारे प्रकार के आपने कार्य किया। कोई कार्य में आपने जीवन दिया नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से निकाल लीजिए मरकुस 13 का 32-30 74 पृष्ठ है। लिखा परमेश्वर उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता। जो तुम प्रार्थना करते हो प्रतिदिन, मरकुस 13:32 वचन है और 74 पृष्ठ है। ध्यान से देखो वचन आती है, समय नहीं दे रहा है, जल्द से देख लो। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। क्या आप प्रार्थना करते हो तो उस दिन के लिए जानते हो जिस दिन हमारा न्याय होगा?
कहता है न एक स्वर्गदूत भी जानेगा, न जो पुत्र यीशु मसीह आया वो भी नहीं जानेगा। कहता है जो पुत्र है हमारे वो भी नहीं जानेगा, केवल पिता जानेगा कि कब न्याय होगा। हालेलुया। केवल पिता जानेगा, कोई नहीं जान सकता है कि हमारी कब मृत्यु होगी, कब हमारा जीवन होगा। कोई नहीं जान सकता कि हमारा कब न्याय होगा, कब वह परमेश्वर आएगा, कब हमें उठाएगा। कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं जो उसके पास रहते हैं, जो आपकी सेवा टहल करते हैं वो भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। यदि परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आत्मा के द्वारा कहता है मैं सब कुछ पूरा कर दिया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया हूं, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम सब लोग पाओगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो, उपवास करो तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि वह दिन कब आएगा। यदि जागते रहेंगे तो वह पवित्र आत्मा आपको पहले से जता देगी कि नहीं परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने आएगा, क्योंकि पिता के हर इच्छाओं को आप पूरी करते हो। पिता भी जानता है कि हमारे बेटे हमारी इच्छाओं को पूरी करते तो हम भी उसके सामने सब कुछ रखते, बता दे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो कुछ भी आप मांगते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे लिए दिखा दे, तो आप भविष्यवाणी की योग्यता में परमेश्वर डाल देता है आत्मा में कि नहीं 2 साल बाद ये होने वाला। क्यों बताता है? क्योंकि उसकी इच्छा तो आप पूरी करते हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यह उस मनुष्य की इसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। उस मनुष्य की सी दशा है जो घर रहता है और जाते समय क्या करता है, अपने परिवार को अपने घर छोड़कर परदेश चला जाता है। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह ने आया और क्या किया, अपने घर को छोड़कर चला गया। अब इस घर में निवास करने के लिए वह परदेश चला गया और परदेश से जब आएगा तो वह न्याय करेगा। क्या लिखा रहा है परमेश्वर? लिखा है जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। किसको अधिकार दे? अपने दासों को अधिकार दे। उसे चिताए, उसे समझाए, उसे बताए कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे लिखा है परमेश्वर और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। किसको? द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यानी जो स्वर्गदूत है आपके साथ साथ सेवा टहल करता है, वह प्रतिदिन आप सोते हो, नींद में होते हो, आलसी बनते हो तो भी जगाता है, टाइम से जगा देता है आपको क्या प्रार्थना करो, जागते रहो। परमेश्वर का दिन निकट है। वह प्रतिदिन जो द्वारपाल की तरह अपना सेवकाई करते रहता है, देते रहता है, उस स्वर्गदूत को लगा देता है आपके साथ। रात को आप सोते हो तो भी जगा देता है। आप पाप करते हो, पहले से कहता है पाप है, ऐसा बोलता है। जब आप थोड़ी से डिसबैलेंस होते हो तभी बोलता है पीछे से आत्मा है गलत, ऐसा बोलते रहती आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांध देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो आरंभ से मैं कहता चला रहा हूं, जो मैंने 12 चेलों को जताया अपने पूर्वजों से, जो आज इसे समझाते चला रहा हूं, आरंभ से समझाते चला रहा हूं, अब भी तुमसे कह रहा हूं, वही मैं हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी जागते रहो। यानी हमेशा आप जागते रहो। परमेश्वर से कहो मेरी नींदें हराम कर दे। बोलो परमेश्वर से मेरी नींदें हराम कर दे प्रभु, मुझे शांति की नींद चाहिए प्रभु। जब मैं उपवास करूं मैं कुड़कुड़ाऊं न, मेरे जीवन में ईर्ष्या न रहे प्रभु, मुझे हमेशा संभाले। आमीन। जोरदार ताली बजा सकते हैं।
जल्दी से खड़े हो जाइए आप लोग। खड़े हो जाइए, बाइबल साइड कर दीजिए और अपने पापों का पश्चाताप करिए। तो हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में। हे पिता, मैंने पाप किया है। हे परमेश्वर, मेरे अपराधों को भली भांति तू जानता है। मेरे अपराधों से मुंह न मोड़। इस संसार में सबसे बड़े पापी मनुष्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मुझ पापी पर दया कर, दया कर। हे परमेश्वर, मैंने माता पिता के साथ पाप किया है, मैंने भाई भाभीियों के साथ पाप किया है, अपने बहनों के साथ पाप किया है, अपने पति पत्नी के साथ पाप किया है, अपने बच्चों के साथ पाप किया है। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, क्षमा कर। तूने ही कहा है, यदि क्षमा करोगे, यदि क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमादान दिया जाएगा। हे परमेश्वर, पास पड़ोस, नात रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, बेटे बेटियों के साथ, हर एक मसीह भाई बहन के साथ हमने पाप किया है। हर कलीसिया के प्रति हमने कुड़कुड़ाया है। मुझ पापी पर दया करे, दया करे, दया करे। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजा परमेश्वर को। चलिए, जहां पे बीमारी है वहीं हाथ रखिए, आंखें बंद करिए और सीने पे हाथ रखिए। परमेश्वर सुने जा रहा है। आत्मा में भरते जाओ, सब लोग सीने पे हाथ रखो, आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। शिखरवंद्रा सखरवा सरवा रवा 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 रवा। तस 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 तस। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, मोटे जिंदे होने लगे, कोड़ी शुद्ध हो जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, हर प्रकार के मनुष्य जिलाए जाते। परमेश्वर तू सामर्थी है। पवित्र आत्मा जी छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु गरीबी के श्राप से मुक्त कर, रोजी रोजगार पे आशीष दे, कर्जे के जीवन से आजाद कर, घर नहीं घर दे, साधन नहीं साधन दे, इनके भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे आशीष दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे। परमेश्वर तू पवित्र है प्रभु, इनके जीवन की रोटी इनके पास रहे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते, जब प्रार्थना करें तो इनके मन न भटकने पाए, जब उपवास रखे तो प्रभु विश्राम के दिन पवित्र मानना, इनके जीवन को प्रभु पवित्र बनाना, पवित्र ठहराना मेरे परमेश्वर। रात के सोते समय कोई डरावनी भावनाएं न हो प्रभु, इनके मन न भटकने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज दिन में बना रहे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन को सामर्थ्य भर दे, पवित्र आत्मा की आग 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 आग, पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। बुरी आत्माएं, शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, श्रापित आत्माओं के बंधनों, सारे बंधनों से मैं मुक्त करता हूँ। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ्य का अधिकार देता हूँ। पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ्य भर दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ्य भर दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ्य भर दे, अपनी पावर से भर दे, पावरफुल बना दे मेरे परमेश्वर। सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, हाथों पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे, इनके सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, ब्रेन में ट्यूमर हो नष्ट हो जाए, विवेक में खोना गड़बड़ी हो बाहर हो जाए, झटके का आना बंद हो जाए, मिर्गी की बीमारियां निकल जाए, चक्कर का आना बंद हो जाए, चक्कर का आना बंद हो जाए, दुष्ट बुरी गंदी आत्माएं बाहर निकल जाए। पवित्र 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 दास की होठों की आग की वेदी के द्वारा इनके कानों को छूकर अभिषिक्त करे, अभिषिक्त करे पवित्र आत्मा जी, अभिषिक्त करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अभिषिक्त करे, पवित्र आत्मा जी अभिषिक्त करे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कोई बहन है
जिसके पेट में गैस बनती है प्रभु, कमर में दर्द होता है, बैठने उठने में तकलीफ हो, शारीरिक जीवन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है प्रभु। 2-3 साल से वह बहन बहुत पीड़ित रहती है प्रभु। आज के घड़ी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से उसके दर्द और गैस का बनना बाहर हो रहा है, उसके हड्डियों मांसपेशियों का दर्द निकल रहा है, अभी अभी बाहर हो रहा है। पवित्र आत्मा छू रही है, यीशु के सामर्थी नाम से वह दर्द गैस का बनना बाहर हो जाए, दर्द गैस का बनना बाहर हो जाए, कमर का दर्द प्रभु अपने लहू से धो दे और थाम दे मेरे परमेश्वर, पवित्र कर दे। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर। हार्ट का प्रेशर हो, सांसें फूलती हो, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी बीमारी, दाग सफेद, थोड़ी फुंसी, खाज, खुजली, सफेद दाग निकल जाए, आंख से दिखाई देता दिखने लगी, कान से सुनाई नहीं पड़ता सुनने लगे, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता है चलने लगे। प्रवेशों के सामने पेट में गैस का बनना बाहर जाए, लीवर काम नहीं करता, काम का पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द, सूजन, जख्म निकल जाए। जिसके गर्भ नहीं बनते उसके गर्भ बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम, जिसके गर्भ नहीं बनते उसके गर्भ बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु आंख में रोशनी, रोशनी, कान के बहरेपन खुल जाए, पैरों में जख्म हो, टूटी फूटी हड्डियां, सारी हड्डियां जुड़ जाए। जितने भी हे पिता परमेश्वर एक्सीडेंटल आत्माएं हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, इनके शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए, इनके जीवन में हर एक गरीबी के श्राप से बाहर हो जाए, इनके बेटे बेटियां सुख शांति पाए, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान पाए प्रभु, नौकरी धंधे पे इनके आशीष आए, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे मेरे परमेश्वर प्रभु। इनके सूजन, पेट का सूजन, शारीरिक जीवन का सूजन, गिल्टियां सूख जाए, गिल्टियां सूख जाए, जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, चेचक की बीमारियां निकल जाए, इनके घर से इनके परिवार से चेचक की बीमारियां निकल जाए, दांतों का दर्द, पायरिया नष्ट हो जाए, मुंह के छाले नष्ट हो जाए, कैंसर की बीमारियां निकल जाए, सीने के दर्द, गले में गठाने नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या इनके घर से, इनके परिवार से बाहर होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद आपको देते, आपकी महिमा आशीष इन भाई बहन बच्चों के जीवन में आ जाए। आमीन। जोरदार ताली बजाकर जोर से जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद।